नमस्ते दोस्तों। डर की दास्तान में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक किसान की है जो रात में बैलगाड़ी से अपने घर लौट रहा होता है। जंगल के सुनसान रास्ते में उसे एक ऐसा रहस्य मिलता है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। सूरज ढलने को था और खेतों के ऊपर एक अजीब सी लालिमा फैल गई थी। दिन भर हल चलाते चलाते मेरी कमर टूट गई थी, पर घर पहुंचने की जल्दी में थकान का ख्याल भी नहीं रहा। मैं अपने दोनों बैलों कालू और मोती को बैलगाड़ी में जोतकर गांव की तरफ लौट रहा था। खेत से गांव तक का रास्ता सीधा नहीं था। आधा रास्ता पगडंडी से होकर जाता था और बाकी हिस्सा उस पुराने जंगल को काटता हुआ। वही जंगल जिसके बारे में बचपन से सुनता आया था कि वहां रात के बाद कोई नहीं जाता। पर मजबूरी थी, अगर मैं लंबा चक्कर लगाता तो आधी रात हो जाती। चलो रे कालू, चलो मोती, मैंने हल्की आवाज में कहा और बैलगाड़ी आगे बढ़ चली। पहले पहल सब कुछ सामान्य था। पक्षियों की चहचहाहट, दूर कहीं गांव के मंदिर की घंटी और बैलगाड़ी के पहियों की चरमराहट। लेकिन जैसे ही मैं जंगल की सीमा के पास पहुंचा, हवा बदल गई। अचानक ठंडक बढ़ गई। दिन में इतनी गर्मी थी, फिर ये ठंडी हवा कहां से? मैंने गमछा कसकर लपेटा और चारों तरफ देखा। जंगल की शुरुआत होते ही रास्ता सकड़ा हो गया। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, जिनकी डालियां आपस में ऐसे जुड़ी थीं जैसे रास्ते को ढक लेना चाहती हों। और तभी मेरे बैल रुक गए। अरे चलो भाई, रुक क्यों गए? मैंने चाबुक हवा में लहराया, पर मारा नहीं। कालू और मोती हिल तक नहीं रहे थे। उनकी सांस तेज चल रही थी। मैंने नीचे उतरकर उनके सिर सहलाए। तभी मुझे महसूस हुआ, जंगल में आवाजें बंद हो चुकी थीं। न झींगुर, न पक्षी, न पत्तों की सरसराहट। पूरा जंगल जैसे सांस रोककर हमें देख रहा हो। कुछ गड़बड़ है, मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। तभी बैलगाड़ी के पीछे से खट खट की हल्की आवाज आई। मैं चौंक कर पीछे पलटा। पीछे कोई नहीं, खाली रास्ता। शायद पहिए में पत्थर फंस गया होगा, मैंने खुद को समझाया और फिर बैलों को आगे बढ़ाया। गाड़ी चली, पर अब दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। कुछ दूर जाने के बाद मुझे लगा जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। मैंने सिर घुमाकर दाईं ओर देखा, कुछ नहीं। बाईं ओर देखा, कुछ नहीं। लेकिन पीछे से फिर वही आवाज, खट खट खट। अब ये आवाज पहियों जैसी नहीं थी, ये किसी के नंगे पांव चलने जैसी लग रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। उस पल मेरी सांस अटक गई। बैलगाड़ी के पीछे रास्ते के बीचों बीच एक काली सी परछाई चल रही थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस इतना दिख रहा था कि वो झुकी हुई चाल से बिल्कुल मेरी गाड़ी की रफ्तार में मेरे पीछे पीछे आ रही थी। कौन है? मेरी आवाज कांप गई, पर परछाई रुकी नहीं, वो बस और पास आ रही थी। मैंने घबराकर बैलों को जोर से हाँका, चलो तेज चलो। बैल दौड़ पड़े, पर हैरानी की बात यह थी कि चाहे मैं जितना तेज चलाऊं, वो परछाई उतनी ही दूरी पर बनी रही, न पास न दूर, बस साथ। तभी अचानक मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसा कर कहा, बहुत देर कर दी घर पहुंचने में। मैं चीख पड़ा और झटके से बढ़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी गाड़ी अब जंगल के सबसे घने हिस्से में पहुंच चुकी थी। रास्ता अंधेरा हो चला था और ऊपर आसमान में बादल घिराए थी। और तभी मेरे बैल एक साथ रुक गए। इस बार उनकी आंखें डर से सफेद हो चुकी थीं। मैंने सामने देखा, और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह जमा दी। रास्ते के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी बैलगाड़ी खड़ी थी, बिना बैल के, और उस पर ताज़ा खून टपक रहा था। मैंने कांपते हाथों से लालटेन उठाई और रोशनी डाली। उस बैलगाड़ी की लकड़ी पर किसी ने नाखूनों से खरोच कर लिखा था, जो यहां से गया वापस नहीं गया। मेरे हाथ से लालटेन छूटते छूटते बची। पीछे से फिर वही फुसफुसाहट, अब तेरी बारी है। मेरे कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, अब तेरी बारी है। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, पर मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे लगा अभी सीना फाड़कर बाहर निकल आएगी। सामने खड़ी वो टूटी फूटी बैलगाड़ी और उस पर टपकता ताज़ा खून, ये सब सपना नहीं था। मेरे बैल बुरी तरह कांप रही थे। मोती की टांगें लड़खड़ा रही थीं और कालू की आंखों से जैसे आंसू निकल आए हों। हे भगवान, मैंने बुदबुदाकर माथे पर हाथ फेरा। हिम्मत जुटाकर मैं गाड़ी से नीचे उतरा।
पैरों के नीचे की मिट्टी ठंडी नहीं बल्कि गीली थी। और जब मैंने नीचे देखा, खून, ताज़ा, गरम, जैसे अभी अभी किसी की रगें कटी हों। मेरी सांस अटक गई। खून की पतली सी लकीर उस टूटी फूटी बैलगाड़ी तक जा रही थी और वहां जाकर अचानक गायब हो जाती थी। मतलब लाश यहां नहीं थी। कौन है? मैंने कांपती आवाज में पुकारा। जवाब में सिर्फ जंगल की खामोशी। मैंने लालटेन उठाई और धीरे धीरे उस दूसरी बैलगाड़ी के पास पहुंचा। पास जाकर देखा तो समझ आया कि वो गाड़ी बहुत पुरानी थी। लकड़ी सड़ चुकी थी, पहिए आधे टूटे थे, पर खून, खून बिल्कुल नया था। मैंने जैसे ही उस गाड़ी की बेंच पर हाथ रखा, छपाक, कुछ गीला मेरे हाथ में आ गया। मैंने लालटेन पास की। मेरी उंगलियों पर खून में सना एक इंसानी नाखून चिपका था। मैंने चीख मारकर हाथ झटका और पीछे हट गया। और उसी पल मेरे पीछे से भारी सांसों की आवाज आई। हूं, हूं, हूं। कोई बहुत पास खड़ा था। मैं धीरे धीरे गर्दन घुमाकर पीछे देखने लगा और फिर मैंने उसे देख लिया। मेरी अपनी बैलगाड़ी के पास एक आदमी खड़ा था, या जो कभी आदमी रहा होगा। उसका शरीर झुका हुआ था, गर्दन एक तरफ टेढ़ी जैसे टूटी हो, चेहरे पर चमड़ी लटकी हुई, आंखें काली और गहरी, बिना पुतली के। उसके मुंह से खून टपक रहा था और सबसे डरावनी बात, वो वही कपड़े पहने था जो मैं पहने था, बिल्कुल मेरे जैसे। मेरे पैर जड़ हो गए। कौन है तू? मैं फुसफुसाया। वो धीरे धीरे गर्दन सीधी करके टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, मैं तू ही हूं। मेरे दिमाग में बिजली सी कड़क गई। झूठ, तू झूठ बोल रहा है। वो एक कदम आगे बढ़ा। उसके पैरों से जमीन पर खून की बूंदें गिर रही थीं। तू जो रास्ता ले रहा है, मैं भी कभी वही रास्ता ले रहा था। उसकी आवाज मेरी ही जैसी थी, बस और भारी और मरी हुई। फिर मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। वो हंसा, एक सूखी टूटी हुई हंसी। फिर मैं घर नहीं पहुंच पाया। अचानक जंगल में तेज हवा चली। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। लालटेन की लौ कांपने लगी। मैं पीछे हटने लगा। हट जा रास्ते से, मुझे जाने दे। वो सिर हिलाकर बोला, जो यहां से जाता है वो यहीं रह जाता है। और अचानक वो गायब हो गया, एक पल में, जैसे कभी था ही नहीं। मैं हांफने लगा। पसीना ठंडा होकर पीठ से बह रहा था। तभी मेरी बैलगाड़ी अपने आप चल पड़ी, बिना मेरे चढ़े। बैल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। रुको, रुको! मैं दौड़कर पीछे पहुंचा और गाड़ी में कूद गया। जैसे ही मैं बैठा, पीछे की सीट से किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, अब तू भी मेरे जैसा बन जाएगा। मैंने चीख मारकर पीछे मुड़कर देखा। खाली सीट, लेकिन मेरे कंधे पर खून से बना एक हाथ का निशान उभरा हुआ था। बैल अब पागलों की तरह दौड़ रहे थे। गाड़ी उछलती हुई जंगल के अंदर गहराई में घुसती जा रही थी। रास्ता अब सीधा नहीं था, बल्कि गोल गोल घूम रहा था। मैं समझ गया, मैं रास्ता भटक चुका था। और तभी दूर मुझे एक मध्यम सी रोशनी दिखी। जंगल के बीच एक पुराना कुआं, और उसके पास एक आदमी खड़ा था, वही मेरा हमशक्ल। वो मुस्कुराया और कुएं की तरफ इशारा करके बोला, यहीं मेरा घर है। बैल सीधे उसी कुएं की ओर भाग रहे थे। मैंने पूरी ताकत से लगाम खींची, नहीं, और जैसे ही बैलगाड़ी कुएं के किनारे पहुंची, एक जोरदार झटका लगा और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब मेरी आंख खुली तो सबसे पहले जो महसूस हुआ वो था सिर में असहनीय दर्द। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हथौड़े से खोपड़ी पर वार किया हो। मैंने कराहते हुए आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन पलकों में जैसे सीसा भर गया हो। बड़ी मुश्किल से उन्हें ऊपर उठाया तो सामने अंधेरा ही अंधेरा था। पूरा नहीं, बस हल्की सी धुंधली रोशनी, और चारों तरफ सीलन की बदबू, मिट्टी, सड़े पत्ते और पुराने पानी की मिलीजुली गंध। मैं जिंदा हूं? मेरे होंठ बमुश्किल हिले। मैंने हाथ हिलाने की कोशिश की, हिल गया। पैर हिलाया, वो भी हिल गया। मतलब मैं मरा नहीं था, पर मैं था कहां? मैं धीरे धीरे उठकर बैठ गया। मेरे सिर से कुछ गरम सा टपककर हाथ पर गिरा, खून। मैंने माथे पर हाथ लगाया, वहां गहरी चोट थी, जैसे किसी नुकीली चीज से टकराया हो। मैंने चारों तरफ देखा। जिस जगह मैं था वो कोई कमरा नहीं था, वो
कुएं के अंदर था। हाँ, मैं एक पुराने पत्थरों से बने कुएं के तल में पड़ा था। ऊपर बहुत ऊंचाई पर गोल सा आसमान का टुकड़ा दिख रहा था और वहां से हल्की चांदनी नीचे गिर रही थी। मेरी सांस तेज हो गई। नहीं, मैं कुएं में कैसे? तभी मुझे याद आया, बैलगाड़ी, कुआं और वो मेरा हमशक्ल। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जल्दी से अपने शरीर को टटोला। हड्डियां टूटी नहीं थीं, पर पूरा बदन दर्द से भरा था। मेरी बैलगाड़ी, मेरे बैल। मैंने ऊपर की तरफ देखा और जोर से चिल्लाया, कोई है? मदद करो! मेरी आवाज कुएं की दीवारों से टकराकर वापस मेरे ही कानों में गूंज गई। कोई जवाब नहीं, बस एक और आवाज, छप छप। पानी की? नहीं, ये तो कदमों की आवाज थी। कोई कुएं के ऊपर चल रहा था। अरे, ऊपर कोई है! मैंने उम्मीद से चिल्लाया। कदम रुक गए। फिर धीरे धीरे कुएं के मुंह पर एक परछाई झुकी। एक चेहरा नीचे झांक रहा था। मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया। वो चेहरा मेरा अपना चेहरा था, बिल्कुल वैसा ही। वही आंखें, वही नाक, वही दाढ़ी। बस फर्क इतना था कि उसकी आंखें पूरी काली थीं, बिना सफेदी के। वो मुस्कुराया। उठ गया, उसने मेरी ही आवाज में कहा। तू जिंदा कैसे? मैं हाफते हुए बोला। वो हंसा। जिंदा? मैं तो बहुत पहले मर चुका था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर मैं यहां क्यों हूं? वो धीरे धीरे बोला, क्योंकि अब मेरी बारी खत्म हो गई। और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। मतलब वो कुएं के किनारे बैठ गया और नीचे देखते हुए बोला, सालों पहले मैं भी खेत से ऐसे ही लौट रहा था, इसी रास्ते से, इसी बैलगाड़ी में। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जंगल ने मुझे बुलाया। मैंने उसकी बात मानी और इस कुएं में गिरकर मर गया। मैंने कांपते हुए पूछा, फिर तू अब तक? वो सिर हिलाकर बोला, अब तक मैं यहां फंसा हूं, घर लौटने की चाह में, किसी और का इंतजार करता हुआ। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। हर कुछ सालों में कोई एक किसान इसी रास्ते से गुजरता है। उसने मेरी आंखों में देखा, और आज वो तू है। नहीं, मुझे जाने दे! मैं रो पड़ा। वो खड़ा हुआ। जाऊंगा तो मैं, और रहेगा तू। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब तू मेरी जगह लेगा और मैं तेरी? उसने हाथ बढ़ाकर मेरी तरफ इशारा किया। अब से तू इस कुएं का रखवाला है। और तभी कुएं की दीवारें हिलने लगीं, पत्थर खिसकने लगे, ऊपर से मिट्टी झरने लगी। मैं चीख पड़ा, नहीं! वो हंसते हुए बोला, डर मत, थोड़ी देर में तुझे भी आदत हो जाएगी। और अचानक कुएं का मुंह धीरे धीरे अपने आप बंद होने लगा। लकड़ियों, पत्थरों और सूखी झाड़ियों से कोई उसे ऊपर से ढक रहा था। मैं ऊपर दौड़कर चढ़ने की कोशिश करने लगा, पर दीवारें फिसलन भरी थीं। मेरे नाखून टूटने लगे, खून बहने लगा। ऊपर से उसकी आखिरी आवाज आई, अब मेरा घर तेरे लिए है। और फिर पूरा कुआं घुप अंधेरे में डूब गया। अंधेरा, घना, भारी, दम घोटने वाला अंधेरा। जब कुएं का मुंह पूरी तरह बंद हो गया तो ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया मुझ पर ढह गई हो। ऊपर से गिरती आखिरी मिट्टी की सरसराहट भी थम गई। और फिर सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जिसमें अपनी सांसों की आवाज भी दुश्मन लगने लगे। मैं दीवार से टिककर नीचे बैठ गया। हाथ कांप रहे थे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अभी पत्थरों को तोड़कर बाहर निकल आएगा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं बुदबुदाया, पर सच्चाई सामने थी। मैं एक बंद कुएं में कैद था। मैंने जेब टटोली। मेरी छोटी सी माचिस की डिब्बी अभी भी थी। कांपते हाथों से एक तीली जलाई। हल्की सी रोशनी फैली, और जो मैंने देखा उसने मेरी हालत और खराब कर दी। कुआं बहुत गहरा नहीं था, पर चारों तरफ दीवारों पर खरोंचों के निशान थे। सैकड़ों, हजारों, जैसे किसी ने सालों तक यहां से निकलने की कोशिश की हो। कुछ जगहों पर खून के सूखे धब्बे भी थे। और नीचे पानी के पास हड्डियां, इंसानी हड्डियां। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। मतलब मैं पहला नहीं था, और शायद मैं आखिरी भी नहीं बनूंगा। मैं घुटनों के बल बैठ गया। हे भगवान, मुझे बचा ले। तभी पानी के पास हलचल हुई। छप! मैं सिहर गया। कुएं के पानी में कुछ हिल रहा था। मैंने तीली आगे की, और फिर मैंने देखा, पानी की सतह के नीचे एक चेहरा था, सूजा हुआ, सड़ा हुआ, लेकिन पहचान में आने लायक।
वही हमशक्ल था, मरा हुआ। उसकी आंखें खुली थीं और वो मुझे घूर रहा था। मैं पीछे हटकर दीवार से लग गया। तू तू बाहर कैसे? तू बाहर गया था? और तभी मेरे कान के पास किसी ने धीरे से कहा, मैं बाहर गया, पर ये यहीं रह गया। मेरी सांस रुक गई। कुएं की दूसरी तरफ अंधेरे से एक और परछाई उभरी। वही मेरा हमशक्ल, जिंदा, या जो जिंदा होने का नाटक कर रहा था। वो मुस्कुराया। डर गया? तू दो कैसे? वो कुएं की दीवार से टिककर बोला, हर बार ऐसा ही होता है। एक बाहर जाता है, एक यहीं रह जाता है। मैं समझ गया। जो पानी में था वो उसका पुराना शरीर था, और जो सामने खड़ा था वो अब मेरी जिंदगी चुरा कर जा रहा था। मेरे बैल, मेरी गाड़ी, मेरा घर। वो हंसा। सब अब मेरे हैं। फिर उसने ऊपर की तरफ देखा। थोड़े दिन में लोग कहेंगे फला किसान घर पहुंचा, पर अब कुछ बदला बदला सा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और तू, वो मेरी तरफ झुका, यहां बैठे बैठे किसी और का इंतजार करेगा। मेरे अंदर कुछ टूट गया। डर के नीचे गुस्सा उबल पड़ा। नहीं, मैं तेरी तरह नहीं बनूंगा। वो पहली बार चौंका। कोई भी यहां से नहीं निकल सकता। मैंने चारों तरफ देखा। दीवार, हड्डियां, खून, और फिर मेरी नजर एक पुरानी रस्सी के टुकड़े पर पड़ी जो दीवार में फंसा हुआ था। शायद किसी ने पहले कोशिश की होगी। मेरे दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगी। देखेंगे, मैंने फुसफुसाया। वो ठहाका मारकर हंसा। कोशिश कर ले, अंत में तू भी यहीं रहेगा। और धीरे धीरे वो अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन उसकी आवाज अब भी चारों तरफ गूंज रही थी, और पानी के अंदर वो लाश अब भी मुझे घूर रही थी। अंधेरे में बैठे बैठे मुझे नहीं पता चला कि कितनी देर बीत गई। मिनट, घंटे या पूरी रात। बस इतना पता था कि मेरी आंखें अब अंधेरे की आदत डाल चुकी थीं। कुएं का पानी धीरे धीरे हिल रहा था। वो लाश अब भी नीचे से मुझे घूर रही थी, और ऊपर कभी कभी हवा के साथ किसी के चलने की आवाज आती थी, पर कोई मदद करने नहीं आता। मैंने दीवार से लगी हुई उस पुरानी रस्सी को फिर देखा। वो सड़ी हुई थी, पर पूरी तरह टूटी नहीं। यही मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ। टांगें कांप रही थीं। पूरा बदन दर्द से भरा था, पर डर से बड़ा अब जिंदा रहने का जिद था। मैंने दीवार में जमी हुई रस्सी को दोनों हाथों से पकड़ा। हे भगवान, बस एक बार। और चढ़ना शुरू किया। पहला हाथ, दूसरा हाथ। पत्थर फिसलन भरे थे। मेरे नाखून फिर से टूटने लगे। खून बहा, पर मैं रोका नहीं। जैसे ही मैं थोड़ा ऊपर पहुंचा, नीचे से छपाक तेज आवाज आई। मैं घबराकर नीचे देखने लगा। वो लाश धीरे धीरे पानी से बाहर उठ रही थी। अपने सड़े हुए हाथों के सहारे दीवार पकड़ती हुई मेरी तरफ चढ़ने लगी। नहीं, मेरे गले से चीख निकली। उसका मुंह खुला, और उसमें से पानी नहीं बल्कि काली मिट्टी बहने लगी। उसकी आवाज गूंजी, मत जा, तेरी जगह अभी खाली नहीं हुई। मैं पागलों की तरह ऊपर चढ़ने लगा। हाथ फिसला। मैं लगभग नीचे गिर ही गया था कि किसी तरह रस्सी कसकर पकड़ ली। और तभी ऊपर से एक नई आवाज आई, बिल्कुल इंसानी, डरी हुई। कौन है नीचे? मैं सुन रह गया। ये आवाज मेरे हमशक्ल की नहीं थी। ये किसी असली इंसान की थी। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, मुझे बचाओ, मैं कुएं में फंसा हूं। ऊपर सन्नाटा हो गया। फिर कदमों की आवाज, 2-3 लोग, और किसी ने कहा, अरे यहां तो पुराना बंद कुआं है। दूसरी आवाज, रात में यहां कौन गिर सकता है? मेरे अंदर उम्मीद की लहर दौड़ गई। मैं जिंदा हूं, नीचे हूं। तभी मेरे कान के पास बहुत धीमे से किसी ने फुसफुसाया, अगर ये तुझे निकाल लेंगे तो मैं वापस कैसे जाऊंगा? मैं सहर गया। वो मेरा हमशक्ल मेरे पीछे दीवार से चिपका खड़ा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं। चेहरा आधा सड़ चुका था। हट जा रास्ते से, मैं चीख पड़ा। वो मुस्कुराया, ऊपर जो लोग हैं उन्हें तो सिर्फ एक ही किसान चाहिए। और उसने धीरे धीरे मेरे पैर पकड़ लिए। नीचे वो लाश भी अब लगभग दीवार तक पहुंच चुकी थी। मैं 2 भूतों के बीच फंस चुका था। ऊपर से आवाज आई, लगता है सच में कोई है, रस्सी डालो। और तभी ऊपर से एक मोटी रस्सी कुएं में गिराई गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने ऊपर की रस्सी पकड़ने की कोशिश की, पर मेरा हमशक्ल जोर से खींचने लगा। नहीं, अब मेरी बारी है। नीचे से लाश ने मेरा पैर पकड़ लिया। मेरे बदन में जैसे जान ही निकल गई।
मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, छोड़ दो मुझे। और उसी पल मेरे दिमाग में एक बात बिजली की तरह कौंधी। ये दोनों मुझसे ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि मुझे नीचे खींचने की। मतलब ऊपर का रास्ता अब भी मेरे लिए खुला था। मैंने आखिरी ताकत लगाकर अपने पैर झटके और दोनों हाथों से ऊपर की रस्सी पकड़ ली। नीचे से एक साथ 2 चीखें गूंजी, नहीं। मैं पूरी ताकत से ऊपर खींचा जाने लगा। पीछे से मेरे पैरों पर किसी ने काट लिया। तेज दर्द, खून बहने लगा, पर मैं चिल्लाता रहा, खींचो जल्दी। और फिर एक जोरदार झटका और मैं कुएं के मुंह से बाहर गिर पड़ा। खुली हवा, चांदनी और 4-5 गांव वाले मेरे चारों तरफ खड़े थे। मैं जिंदा था, मैं बच गया था। पर जैसे ही सबने मुझे उठाया, कुएं के अंदर से एक आखिरी आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत ठंडी, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। मैं मिट्टी पर औंधे मुंह गिरा पड़ा था। सांस ऐसे चल रही थी जैसे कोई छाती पर पत्थर रखकर बैठा हो। आंखों के सामने सब कुछ घूम रहा था। पानी, जल्दी पानी लाओ, किसी की आवाज आई। किसी ने मुझे सीधा किया, किसी ने मेरा सिर गोद में रखा। ठंडा पानी मेरे मुंह पर डाला गया। मैं हांफते हुए आंखें खोल सका। चारों तरफ गांव के लोग थे, पर उनकी आंखों में डर था, सिर्फ चिंता नहीं। ये कौन है? एक बूढ़ा बुदबुदाया। मैंने कांपते होंठों से कहा, मैं ही हूं रामदीन। सब चौंक गए। रामदीन तो अभी थोड़ी देर पहले घर की तरफ गया है। मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया। कि क्या? हाँ, एक और आदमी बोला, वो अपनी बैलगाड़ी लेकर जंगल से निकलते देखा गया। मेरे कानों में जैसे सीटी बजने लगी। मतलब वो मेरा हमशक्ल बाहर निकल चुका था। नहीं, मैं बुरी तरह कांपने लगा। मैंने सबका हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, वो मैं नहीं था, वो भूत है, उसने मेरी जिंदगी ले ली है। लोग पीछे हट गए। किसी ने धीरे से कहा, लगता है कुएं की हवा लग गई है। पर तभी मेरे पैर में तेज जलन हुई। मैं चीख पड़ा। सबकी नजर मेरे पैर पर गई। जहां मुझे काटा गया था, वहां दांतों के निशान नहीं थे, वहां इंसानी उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने पूरे जोर से पकड़कर मांस नोच लिया हो। और उस घाव के चारों तरफ काली नसें फैलने लगी थीं। ये चोट, एक आदमी बुदबुदाया, सामान्य नहीं है। तभी भीड़ के पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, अरे सब यहां क्या कर रहे हो? मेरी रूह कांप गई। वो आवाज मेरी अपनी थी। सबने पीछे मुड़कर देखा, और मैं भी। वहां मेरी बैलगाड़ी खड़ी थी। कालू और मोती शांति से खड़े थे, और उनके बीच मैं, या जो मैं दिखता था, वो खड़ा था, हंसता हुआ, बिल्कुल सही सलामत। रामदीन, तो यहां? गांव वाले हैरान रह गए। वो बोला, हाँ, घर जा रहा था, सोचा देख लूं यहां क्या हो रहा है। और फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी। पहली बार उसकी मुस्कान थोड़ी कांपी, पर अगले ही पल वो संभल गया। अरे, ये तो मेरा ही चेहरा है। लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। 2 एक जैसे आदमी, एक खून से लथपथ, एक बिल्कुल सही। गांव में सन्नाटा छा गया। सच कौन है? कोई बोला। वो हमशक्ल आगे बढ़ा। भाइयों, ये आदमी कुएं में गिर गया था, दिमाग पर चोट लगी है, मुझे ही अपना हमशक्ल समझ रहा है। सब मेरी तरफ देखने लगे। मैं चीख पड़ा, झूठ, ये भूत है, इसी ने मुझे कुएं में फेंका। वो दुखी चेहरे से बोला, भगवान कसम, मैं तो सीधे घर से आ रहा हूं। और फिर उसने वो बात कही जो सिर्फ असली रामदीन ही जान सकता था। मेरी पत्नी का नाम, मेरे बच्चे की बीमारी, मेरे खेत का राज, सब बिल्कुल सही। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब उसके पास मेरी सारी यादें थीं। गांव वाले अब मुझसे डरने लगे। लगता है यही भूत है, असली रामदीन तो ये वाला है। 2 आदमी मुझे पकड़ने आगे बढ़े। नहीं, मैं असली हूं। मैं रोने लगा। तभी मेरे पैर का जख्म अचानक जलने लगा, बहुत तेज। मैं दर्द से चिल्लाया, और सबके सामने उस जख्म से काला धुआं निकलने लगा, हल्का हल्का, जैसे कुछ जल रहा हो। वो हमशक्ल पीछे हट गया। पहली बार उसकी आंखों में डर दिखा। बूढ़ा, जो पहले बोला था, आगे आया। उसने कांपते हाथों से मेरे घाव को छुआ और अचानक चीख पड़ा, ये निशान, ये तो। उसने मेरी तरफ देखा और फिर हमशक्ल की तरफ, और बोला, जिसे कुएं का रखवाला काटे, वही असली जिंदा इंसान होता है। पूरा गांव सन्न रह गया। हमशक्ल का चेहरा पीला पड़ गया।
नहीं नहीं, वो पीछे हटने लगा। बूढ़े ने ऊंची आवाज में कहा, ये आदमी कुएं से लौटा है और जो वहां से बिना चोट के आया वो इंसान नहीं हो सकता। अब सबकी नजर उस पर थी। उसके पैरों के नीचे धीरे धीरे काली परछाई फैलने लगी। उसकी मुस्कान टूट गई, उसकी आवाज भारी हो गई। बहुत चालाक निकला तू। और अगले ही पल जमीन से काली धुंध उठी। लोग चीखते हुए पीछे भागे और जब धुंध हटी तो वहां न बैलगाड़ी थी, न कालू मोती, न वो हमशक्ल, सिर्फ कीचड़ में जले हुए पैरों के निशान जो जंगल की तरफ जाते थे। मैं जमीन पर गिर पड़ा, रोता हुआ। जिंदा मैं बच गया था। पर बूढ़े ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, बच तो गया है बेटा, पर वो अब तुझे दोबारा लेने आएगा। गांव वाले मुझे सहारा देकर मेरे घर तक ले आए। मेरे पैर से अब भी खून रिस रहा था, पर उससे ज्यादा दर्द मेरे दिल में था। घर, मेरा घर, जहां अभी कुछ देर पहले तक मेरा हमशक्ल मेरी जगह जीने वाला था। मेरी पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखते ही उसकी चीख निकल गई। अरे ये! उसकी नजर पीछे गई, जंगल की तरफ, जहां से वो दूसरा मैं आया था। मैं समझ गया, वो कुछ देर पहले यहां आ चुका था। वो आया था? मैं कांपते हुए बोला। मेरी पत्नी ने सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल तू जैसा, पर उसकी आंखें। वो रुक गई। कैसी थी? अजीब, जैसे बहुत थका हुआ हो। पर उसने कुछ नहीं कहा, बस बच्चों को देखा और बैलगाड़ी बांधकर फिर जंगल की तरफ लौट गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब वो अब भी आसपास ही था। मुझे चारपाई पर लिटाया गया। बूढ़ा भी मेरे साथ आया था, वही जिसने मेरी जान बचाई थी। उसने मेरा जख्म ध्यान से देखा। अब वहां से खून कम निकल रहा था, पर काली नसें अब और फैल चुकी थीं। ये जख्म, वो बुदबुदाया, साधारण नहीं है। बाबा, मैंने डरते हुए पूछा, सच बताओ, मैं अब इंसान रहूंगा या नहीं? उसने गहरी सांस ली। तू अभी इंसान है, पर कुएं ने तुझ पर निशान छोड़ दिया है। किस लिए? उसने खिड़की से जंगल की तरफ देखा। उस दरवाजे को बंद करने के लिए। मेरी सांस अटक गई। दरवाजा? वो धीरे धीरे बोला। वो कुआं सिर्फ कुआं नहीं है, वो उस दुनिया और इस दुनिया के बीच का रास्ता है। मेरे कान सुन्न हो गए। सालों पहले जब पहला आदमी वहां मरा तो उसकी आत्मा बाहर नहीं जा सकी। वो कुएं से चिपक गई और हर कुछ सालों में वो किसी जिंदा इंसान की जिंदगी चुरा लेती है। मुझे सब समझ आने लगा। तो जो मेरा हमशक्ल बना, बूढ़े ने सिर हिलाया, वो अब पूरी तरह इंसान बनने की कोशिश करेगा और जब तक कुआं खुला है वो बार बार लौटेगा। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर इसे रोका कैसे जाए? बूढ़ा चुप हो गया काफी देर तक। फिर बोला, जिसे कुएं का रखवाला काटे उसी को उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करना होता है। मैंने उसकी तरफ देखा। मतलब मुझे? उसने मेरी आंखों में आंख डालकर कहा, हाँ, क्योंकि अब वो तुझसे जुड़ चुका है। उसी पल मेरे पैर के जख्म में अचानक तेज दर्द उठा। मैं करहा उठा और मेरी आंखों के सामने कुछ अजीब सा दिखने लगा। जंगल, वो कुआं और उस कुएं के अंदर कई कई परछाइयां फंसी हुई, चीखती हुई, और बीच में वो मेरा हमशक्ल खड़ा, मुझे घूरता हुआ। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। मैं उसे देख सकता हूं। बूढ़े की आंखें फैल गईं। तो निशान जाग गया। मतलब अब वो तुझसे छिप नहीं सकता। मेरे अंदर एक अजीब सी ताकत उतरती महसूस हुई। डर अभी भी था, पर अब उसके नीचे गुस्सा भी था। अगर वो दोबारा आया, मैं दांत भींचकर बोला, तो इस बार मैं भागूंगा नहीं। बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया। इसीलिए आज रात तुझे फिर से उस कुएं के पास जाना होगा। मेरे मुंह से चीख निकल गई, नहीं, पर वो शांति से बोला, क्योंकि आज अमावस है और आज रात वो पूरी तरह इंसान बनने की आखिरी कोशिश करेगा। बाहर हवा तेज चलने लगी। दरवाजा अपने आप चरमराने लगा और उसी पल घर के बाहर बैल की घंटी बजी। टन टन। मेरे दिल ने जोर से धड़क मारी। वो आवाज मेरे कालू की थी। बूढ़े ने धीरे से कहा, वो आ गया है, वो आ गया है। बूढ़े के मुंह से ये शब्द निकलते ही मेरा खून जम गया। बाहर फिर से वही आवाज, टन टन। बैल की घंटी, मेरे अपने कालू की। मतलब वो सच में मेरे घर के बाहर खड़ा था। मेरी पत्नी डर के मारे बच्चों को सीने से लगाए खड़ी थी। बाहर मत जाना, वो रोते हुए बोली। पर अब मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। डर था, लेकिन अब मैं भागना नहीं चाहता था। बूढ़े ने मेरी तरफ एक छोटी सी थैली बढ़ाई। इसमें कुएं की मिट्टी, शमशान की राख और पीपल की जड़ है।
इसे अपने जख्म पर बांध ले ताकि वो तुझे छू ना सके। मैंने कांपते हाथों से वो थैली अपने पैर के जख्म पर कसकर बांध ली। जैसे ही कपड़ा छुआ, जख्म से हल्की सी रोशनी निकली, नीली सी, और दर्द थोड़ा कम हो गया। बाहर कदमों की आवाज आई, धीमी, भारी, दरवाजे के ठीक सामने। और फिर मेरी ही आवाज में पुकार, दरवाजा खोलो, मैं घर आ गया हूं। मेरी पत्नी सिसक पड़ी। बूढ़े ने धीरे से कहा, देख, अब ये तेरी परीक्षा है। मैं कांपते हुए खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़ा। हर कदम भारी लग रहा था। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने पूछा, तू कौन है? बाहर से हल्की हंसी आई। मैं तू ही तो हूं, थक गया हूं, घर आने दे। मैंने दांत भींच लिए। अगर तू मैं हूं तो बता, मेरी मां मरते वक्त क्या बोली थी? कुछ पल सन्नाटा, फिर आवाज बदली, भारी, गूंजती हुई, बहुत सवाल पूछता है। और अचानक धड़ाम, दरवाजे पर जोर का धक्का लगा। लकड़ी कांप उठी। मेरी पत्नी चीख पड़ी, बूढ़ा गरजा, अब देर मत कर। मैंने दरवाजा खोल दिया और जो मैंने देखा उसने मेरी आत्मा तक हिला दी। वो बाहर खड़ा था, बिल्कुल मेरे जैसा, पर अब उसका आधा चेहरा सड़ चुका था। एक आंख बाहर लटक रही थी और उसकी परछाई जमीन पर नहीं, दीवार पर चढ़ रही थी। कालू और मोती पीछे बंधे कांप रहे थे। वो मुस्कुराया, तो असली मिल गया। मैं हिम्मत करके बोला, तेरी जगह कुएं में है। उसकी हंसी फट पड़ी। अब बहुत देर हो चुकी, आज अमावस है, आज रात मैं पूरा इंसान बन जाऊंगा। और उसने अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ मेरे जख्म के पास पहुंचा, छन, नीली रोशनी चमकी। वो चीख पड़ा, आ! उसका हाथ जलने लगा। बूढ़ा चिल्लाया, भाग, कुएं की तरफ। मैं बिना पीछे देखे दौड़ पड़ा, जंगल की तरफ। पीछे से उसके कदमों की आवाज, कभी मेरे जैसे, कभी किसी जानवर जैसे। पेड़ हिल रहे थे, हवा चीख रही थी, और चांद आज बिल्कुल काला था। अमावस। कुछ ही देर में वो कुआं मेरे सामने था, काला, खुला, जैसे मुंह फैलाकर मेरा इंतजार कर रहा हो। मैं रुककर हाँफने लगा और तभी मेरे पीछे वो खड़ा था। अब उसका पूरा शरीर साया बन चुका था, आंखें लाल, आवाज गूंजती हुई, यहीं खत्म कर दे, अपनी जिंदगी मुझे दे दे। मेरे अंदर गुस्सा उमड़ पड़ा, नहीं, आज तुझे वापस भेजूंगा। बूढ़े की सिखाई बात याद आई। मैंने थैली खोली और कुएं के मुंह पर वो मिट्टी और राख छिड़क दी। तभी कुएं के अंदर से सैकड़ों चीखें गूंज उठीं, परछाइयां बाहर आने को तड़पने लगीं। वो हमशक्ल पीछे हट गया। नहीं, ये दरवाजा मत बंद कर। मैंने पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ा और उसे कुएं की तरफ घसीटा। वो चिल्लाया, गालियां दी, रोया। मैं मरना नहीं चाहता। मैं भी नहीं मरा था। मैं दहाड़ा और आखिरी जोर लगाकर मैंने उसे कुएं के अंदर धक्का दे दिया। वो गिरता गया और गिरते गिरते फिर से मेरी शक्ल बना ली। उसकी आखिरी चीख गूंजी, तू भी मेरे जैसा बनेगा। और फिर छपाक, सब शांत। हवा रुक गई, जंगल चुप हो गया। कुआं धीरे धीरे अपने आप पत्थरों से भरने लगा, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया हो। मैं थक कर वहीं बैठ गया, रोता हुआ, जिंदा। पर तभी मेरे जख्म में फिर हल्का दर्द उठा और एक आखिरी फुसफुसाहट मेरे कान में आई, दरवाजा बंद हुआ है, पर कहानी अभी बाकी है। कुएं के मुंह से उठती आखिरी धूल भी जब थम गई तो चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी फैल गई। न हवा चल रही थी, न पत्ते हिल रहे थे, न कोई आवाज, बस मैं और मेरा कांपता हुआ शरीर। मैं वहीं जमीन पर बैठा था, पीठ कुएं की बंद दीवार से लगी हुई। सांस टूट टूट कर आ रही थी। खत्म हो गया? मैंने खुद से पूछा, पर दिल मानने को तैयार नहीं था। मेरे पैर का जख्म अब भी जल रहा था। मैंने पट्टी खोलकर देखा और जो मैंने देखा उसने मेरी उम्मीद हिला दी। जख्म अब भरने लगा था, लेकिन उसके बीच एक बहुत बारीक सी काली रेखा रह गई थी, सीधी, दिल की तरफ जाती हुई। मेरे होंठ कांप उठे। ये क्या निशान है? उसी पल मेरे कान में वही जानी पहचानी फुसफुसाहट गूंजी। हर दरवाजा बंद होने के बाद एक रास्ता हमेशा खुला रह जाता है। मैं उछलकर खड़ा हो गया। कौन है? चारों तरफ देखा, कोई नहीं, पर आवाज अब मेरे बाहर से नहीं, मेरे अंदर से आ रही थी, मेरे सिर के भीतर। मैंने सिर पकड़ लिया। नहीं, तू मर चुका है, मैं तुझे कुएं में फेंक आया हूं। और तभी मेरी आंखों के सामने दुनिया हिलने लगी। जंगल गायब, अंधेरा छाया, और मैं फिर उसी कुएं के अंदर खड़ा था।
मेरे सामने वो पुरानी लाशें, वो परछाइयां, और बीच में वो मेरा हमशक्ल। लेकिन अब वो कुएं में नहीं था, वो मेरे ही शरीर के अंदर खड़ा था, मेरे जैसे चेहरे के पीछे से झांकता हुआ, मुस्कुराता हुआ। तूने मुझे कुएं में बंद कर दिया, पर मेरा रास्ता तेरे जख्म से खुल गया। मैं चीख पड़ा और पीछे हट गया। अचानक मैं फिर जंगल में था, पसीने से भीगा हुआ, हाथ कांप रहे थे। ये सपना था? पर तभी मेरी नज़र अपने हाथ पर पड़ी। मेरी उंगलियां कुछ पल के लिए मेरी नहीं लग रही थीं, जैसे किसी और की हों। मैं घबरा कर बोला, नहीं, नहीं, ये मेरा शरीर है। और तभी मेरे मुंह से बिना मेरी मर्जी के एक धीमी हंसी निकल गई, बिल्कुल उसकी हंसी जैसी। मैं सन्न रह गया। मैंने मुंह दबा लिया। चुप रह, चुप रह। पर अंदर से आवाज आई, डर मत, मैं तुझ पर कब्जा नहीं कर रहा। अभी अभी मैं फुसफुसाया, अभी तो मैं बस आराम कर रहा हूं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब तू मेरे अंदर रहेगा जब तक कोई और उस रास्ते से ना गुजरे। मेरी आंखें फैल गईं। नहीं, मैं किसी को उस रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। अंदर से ठंडी हंसी आई। तू भूल रहा है, तू अब भी एक किसान है, और तेरी बैलगाड़ी हर रोज उसी जंगल से गुजरेगी। मुझे समझ आ गया, खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। वो अब कुएं में नहीं, मेरे अंदर कैद था। और अगर मैं जरा भी कमजोर पड़ा तो अगली बार जो घर पहुंचेगा वो मैं नहीं होऊंगा। मैं कांपते कदमों से गांव की तरफ चल पड़ा। पीछे मुड़कर आखिरी बार बंद कुएं को देखा, और मुझे लगा पत्थरों के बीच एक बहुत पतली दरार से काली धुंध अब भी सांस ले रही थी। मैं लड़खड़ाते कदमों से गांव की तरफ चल रहा था। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे कोई मेरे पैरों से नहीं, मेरी रूह से चलवा रहा हो। मेरे अंदर वो मौजूद था, शांत, चुप, पर जिंदा। घर पहुंचते पहुंचते भोर होने लगी। मुर्गे की बांग, मंदिर की घंटी, लोगों की हल्की हलचल, ये सारी आवाजें मुझे याद दिला रही थीं कि मैं अब भी इसी दुनिया में हूं। मेरी पत्नी दरवाजे पर बैठी रो रही थी। मुझे देखते ही दौड़कर मेरे गले लग गई। तू जिंदा है। मैं कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि अगर मैं बोलता तो डर था कि आवाज मेरी नहीं, उसकी निकलेगी। उस दिन मैं चुप ही रहा। बूढ़ा दोपहर में मुझसे मिलने आया। जैसे ही उसने मेरी आंखों में देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो अंदर है ना? उसने धीमे से पूछा। मैंने सिर हिला दिया। वो बहुत देर तक चुप बैठा रहा, फिर बोला, डर मत बेटा, हर दरवाजे का एक आखिरी ताला भी होता है। कैसा ताला? उसने मेरी तरफ देखा। त्याग और संकल्प। मतलब तुझे उस रास्ते को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। मेरी सांस अटक गई। वो जंगल वाला रास्ता, वो बैलगाड़ी, वो खेत। अगर तू रोज उसी दरवाजे के पास जाएगा तो वो धीरे धीरे तेरे शरीर पर कब्जा कर लेगा। मैं समझ गया, अगर मुझे जिंदा रहना था तो मुझे अपनी जिंदगी बदलनी थी। उसी शाम मैंने सबसे बड़ा फैसला लिया। मैंने अपने खेत बेच दिए, बैलगाड़ी बेच दी, और अपने परिवार के साथ उस जंगल से बहुत दूर दूसरे गांव में बस गया। पहले पहले वो अंदर बहुत चिल्लाता था। रात को सपनों में मुझसे बातें करता, मुझे बहकाता, कभी गुस्से में, कभी रोकर, वापस चल, बस एक बार। पर मैं हर बार आंखें बंद करके भगवान का नाम लेता और उसे अनसुना कर देता। धीरे धीरे उसकी आवाज कम होने लगी। हफ्तों बाद, महीनों, और फिर एक दिन पूरी तरह खामोश। उस दिन मैं बहुत देर तक बैठा रोता रहा, डर से नहीं, सुकून से। साल बीत गए, मेरे बच्चे बड़े हो गए, जिंदगी फिर से सामान्य लगने लगी। पर मैं आज भी किसी कुएं के पास नहीं जाता, किसी सुनसान जंगल के रास्ते से नहीं गुजरता। और जब कभी रात में खुद की परछाई जरा अजीब सी लगती है तो मैं मुस्कुराकर बस इतना कहता हूं, मैं जानता हूं तू अब नहीं है। लेकिन कभी कभी, बहुत कभी, आईने में देखते वक्त मुझे लगता है मेरी मुस्कान एक पल के लिए मेरी नहीं होती, पर फिर सब सामान्य हो जाता है। और मैं हर बार खुद से यही कहता हूं, मैं जिंदा हूं, और यही सबसे बड़ी जीत है।
तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी और कहानी को सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हमारी अगली कहानी में।